कौन थी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता? आखिर कौन बनी त्रिदेवों की माता? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। भगवान विष्णु जो कि स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और अनंत परम प्रभु है, और भगवान शिव जो कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी और परम प्रभु हैं। शिव विष्णु में तो कोई जैसे भेद ही नहीं। और बात करें ब्रह्मदेव की, जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई थी। ये तीनों ही परम ब्रह्म का स्वरूप है और ये तीनों सृष्टि के निर्माण, पालन और लय का कार्यभार संभालते हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं और सृष्टि में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों की सत्ता को स्थापित करते हैं। आखिर क्या हो जब इन तीनों देवताओं की माता बनने का सौभाग्य किसी एक देवी को मिले? हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देवी महासती अनुसुईया के बारे में, जिन्होंने इन तीनों देवताओं की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। तो चलिए पहले जानते हैं माता अनुसुईया के जन्म के बारे में। सृष्टि के निर्माण के वक्त ब्रह्मदेव ने अपने कई मानस पुत्रों को जन्म दिया था, जिनमें से प्रमुख थे प्रजापति दक्ष और उनके अन्य प्रजापति पुत्र, जिनमें से एक थे प्रजापति करधर्मा जी, जिनका विवाह हुआ था मनु और शत्रुपा की पुत्री देवी देवहूति के साथ, और देवी देवहूति और राजा करधर्मा की 9 पुत्रियां और 1 पुत्र हुए। इन 9 पुत्रियों में से प्रमुख थी देवी अनुसुईया, जिनके भाई थे महामुनि कपिल जी। देवी अनुसुईया की सर्व प्रमुख बहन देवी अरुंधति भी है कि देवी अनुसुईया की तरह सतित्वा है। और बात करें देवी अनुसुईया की, तो देवी अनुसुईया अपने पतिव्रत धर्म और एक निष्ठा के लिए जानी जाती हैं। इन देवी अनुसुईया का विवाह हुआ था ब्रह्मदेव के पुत्र महामुनि अत्रि के साथ, और अत्रि मुनि और देवी अनुसुईया के विवाह के पश्चात अगर बात करें तो देवी अनुसुईया ने महामुनि अत्रि के आश्रम में जैसे माँ लक्ष्मी का आगमन हो गया हो, सरस्वती का, माँ शक्ति का आगमन हो गया हो, देवी अनुसुईया ने, महामुनि अत्रि जी ने अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और एक निष्ठा को सर्वोच्च रखा। देवी अनुसुईया और महामुनि अत्रि के आश्रम के वातावरण की बात की जाए तो देवलोक से भी ज़्यादा सुंदर और लुभावना वातावरण था उनका आश्रम का। उनके आश्रम में सुगंधित गंध सदैव चलती रहती थी। देवी अनुसुईया के सतित्व का ही ये महाबल था, जिसकी वजह से वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कभी कोई कमी न थी। सर्वत्र सुंदरता और प्रेम भाव था और हर कोई वहाँ पर अत्यंत शांति और दिव्य ऊर्जा का आभास करता था। देवी अनुसुईया के सतित्व का ही वो प्रमाण था, जिसकी वजह से आश्रम एकदम दिव्य और तेजस्वी रूप से चमका करता था। अत्रि के आश्रम की शोभा ऐसी थी कि देवताओं का स्वर्ग भी उसके सामने कम लगने लगा। देवी अनुसुईया और महामुनि अत्रि जी ने आए हर एक अतिथि का सादर सत्कार किया करते थे और उनके दर से कभी भी कोई खाली हाथ या भूखे पेट नहीं जाया करता था। ऐसे ही एक बार महर्षि नारद जी भी अनुसुईया के आश्रम से होकर आ रहे थे। देवी अनुसुईया के आश्रम को दिव्यता को देख वो अत्यंत अचंभित और अपने मन में संतोष भरे थे। तो देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती नारद मुनि को वहाँ से जाता देखती हैं तो उनसे पूछती हैं कि आखिर वो कहाँ गए थे। तब नारद मुनि ने बताते हैं कि वो महासती देवी अनुसुईया के आश्रम से होकर आ रहे हैं। देवऋषि नारद देवी अनुसुईया के आश्रम का इतना बखान करते हैं कि तीनों देवियों के मन में देवी अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या भाव आने लगा। इसीलिए तीनों देवियां अपने पतियों के पास जाती हैं, यानी कि देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास, देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास और देवी आदिशक्ति देवी पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि कुछ भी कर देवी अनुसुईया के सतित्व का खंडन किया जाए और की परीक्षा ली जाए। तब ना चाहते हुए भी
तीनों देवियों के कहने की वजह से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव धरती पर आते हैं और ऋषियों का वेश धारण कर देवी अनुसुईया के आश्रम में जाते हैं। तो देवता भी देवी अनुसुईया तत्व से जगमगाते और दिव्य ऊर्जा से भरे उस आश्रम को देख अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो देवी अनुसुईया से मिलते हैं और देवी अनुसुईया उन्हें आतिथ्य सत्कार करती हैं। तब सर्वप्रथम देवता उन्हें चावल देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अग्नि पर सेक के सिर्फ सूर्य की किरण से इस चावल को पकाना है। तब देवी अनुसुईया अत्यंत आचंबित होती हैं, परंतु उस चावल को लेकर वो चली जाती हैं और रसोई में सूर्यदेव से विनती करती हैं और देवी अनुसुईया के सतीत्व के चलते भगवान सूर्यदेव को भी उनकी बात माननी पड़ती है और केवल सूर्य प्रकाश से ही वो चावल पक जाते हैं। जिसके बाद देवी अनुसुईया उस खाने को सभी तीनों देवताओं के सामने प्रस्तुत करती हैं। इसके बाद देवता इसे देख अचंभित हो जाते हैं और तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अनुसुईया को कहते हैं कि अब वो उन्हें स्तनपान कराए या फिर निर्वस्त्र होकर खाना खिलाए। तब ये सुनकर देवी अनुसुईया अत्यंत अचंभित हो जाती हैं और ऋषियों की ये बात सुन वो गहन सोच में पड़ जाती हैं। पर तब देवी अनुसुईया अपने हाथ में कमंडलू लेकर अपने सतीत्व का आवाहन कर ये सतीत्व की परम शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों को बालक बना देती हैं और बालक स्वरूप में उन्हें निर्वस्त्र होकर स्तनपान कराकर और उनका लालन पालन करती हैं। तरफ जब तीनों देवता अपने अपने लोक नहीं पहुंचते तब तो देवियाँ देवी अनुसुईया के आश्रम में आती हैं और देवी अनुसुईया को तीनों देवताओं को बालक बना देख और देवी अनुसुईया को माता की तरह तीनों देवताओं को लालन पालन करते देख तीनों देवियाँ भयभीत हो जाती हैं कि आखिर अब कैसे देवी अनुसुईया के सतीत्व में बंधे इन तीनों देवताओं को वास्तविक स्वरूप में लाया जाए। तब तीनों देवियाँ यानी में भर देवी अनुसुईया के शरण में जाती हैं। देवी अनुसुईया से क्षमा याचना करती हैं और उनके पति वापस दिलाने के लिए मांग करती हैं। तब देवी अनुसुईया तीनों देवताओं को उनके पुराने रूप में वापस ला देती हैं। जिसके बाद वहाँ पर महामुनि अत्रि भी होते हैं। तब महामुनि अत्रि से देवी अनुसुईया कहती हैं कि उनका सतीत्व खंडन हो गया। पर तब महामुनि अत्रि उन्हें बताते हैं कि हे देवी, आपका सतीत्व खंडित नहीं हुआ है। अपने माता पिता समान परम ब्रह्म स्वरूप देवताओं के सामने हम सभी छोटे बालक के समान हैं और आपकी परीक्षा लेने तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश आए हैं। तो आपके मन में आप कोई संकोच ना रखें और इसे अपना सौभाग्य समझें। जिसके बाद देवी अनुसुईया जो कि बालक के रूप में तीनों देवताओं को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई थी, उन तीनों के जाने की बात सुनकर दुखी होती हैं और तब वे अनुसुईया के मातृत्व को देख सभी देवी देवता उन पर प्रसन्न होते हैं और तब ब्रह्मदेव, विष्णु जी और भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो शीघ्र ही संतानों के रूप में उनके घर पर जन्म लेंगे। और ऐसा ही होता भी है। देवी अनुसुईया के ब्रह्मदेव चंद्रदेव के रूप में जन्म लेते हैं और इन चंद्रदेव विवाह प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी देवी प्रसूति के 27 पुत्रियों के साथ होता है। जिसके बाद बात करें तो भगवान विष्णु जी परम प्रभु भगवान दत्तात्रेय के रूप में देवी अनुसुईया के घर पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का एकाकार स्वरूप है। इनके अंदर भगवान ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और रुद्र भी है। ये स्वयं त्रिगुणात्मक स्वरूप परम ब्रह्म स्वरूप भगवान दत्तात्रेय भगवान दत्त हैं जो कि जगत गुरु हैं। इन भगवान दत्तात्रेय की शक्ति बनती है देवी माता अनघा लक्ष्मी जी। जिसके बाद बात करें तो भगवान शिव देवी अनुसुईया के घर पर महामुनि दुर्वासा के रूप में जन्म लेते हैं। ये वही महान ऋषि दुर्वासा जी हैं। उनके श्राप से देवता श्रीहीन हो गए और उन्हें समुद्र मंथन करना पड़ा था। महामुनि दुर्वासा जी भगवान शिव के वो अवतार हैं जिन्होंने धरती के ऊपर शिष्टाचार और मर्यादाओं की स्थापना करने में सहायता की।
वह कारक बने। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के माता के रूप में देवी अनुसुया, देवी महासती, देवी अनुसुया थी। मुनि अत्रि जो कि सप्तऋषियों में से एक है, वो अपनी अर्धांगिनी देवी अनुसुया के साथ सप्तऋषि लोक में निवास करते हैं। तीनों देवताओं की जननी, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के अवतारों को संस्कार दिए, लालन पालन किया, उन माता अनुसुया की जय हो। नमो गणेश। तीनों देवियों का देवी अनुसुया से जलना, ये सब कुछ तो परम ब्रह्म की और भगवान की लीला मात्र थी, क्योंकि इन घटनाक्रमों का एक साथ आना दत्तात्रेय, चंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि के जन्म का कारण बनने वाला था।